ये इलिप्स है, बोलो। एक्स स्क्वायर बाई 32 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 32 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4√2। बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2√2। खैर बी से मतलब नहीं है। 8.4, 2 लिया गया है ना, बोलो। तो सपोज 8.4, 2 यहाँ कहीं है, उससे एक लाइट रे डाली गई है, बोलो, जो कि कहाँ से पास करती है? फोकस से। ये फोकस रहा, ये फोकस रहा F1। तो यहाँ से एक लाइट रे डाली गई जो कि इस फोकस से पास कर रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फोकस से पास करेगी। अरे हाँ, ये ना, इसमें कोई डाउट? अब आपसे क्या कहा गया है? हाँ? अच्छा, यहाँ यहाँ पर जा रही है ऐसा? अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब 4,2 पर जा रही है ऐसा, ये? चलो तो और आसान हो गया ना, यहाँ से निकली यहाँ गई, हाँ है ना, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ गई। अच्छा, यहाँ के बाद फिर तो आगे ही जा रही होगी ना ऐसे करके, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इससे पास करेगी। ये एक एक टाइम ऐसा हुआ, हाँ है ना, बोलो भाई। ये एक टाइम ऐसा हुआ कि नहीं? 4,2 मान लो ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ से लाइट रे गई, यहाँ स्ट्राइक हुई, फिर यहाँ पास चली गई इस फोकस से, फिर इससे आगे गई, यहाँ स्ट्राइक हुई, फिर दूसरे फोकस से चली गई। तो पहली बार उस सेम फोकस से पास करने में यहाँ और यहाँ इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, समझ गए कि नहीं? आपको कितनी बार में टोटल डिस्टेंस निकालनी है? 10 टाइम। एक बार में कितना ट्रेवल कर रही है वो काउंट कर लो, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, एक बार में कितना ट्रेवल की, बोलो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट टाइम, हाँ, क्या लगा देंगे? हाँ, टोटल डिस्टेंस पहली बार में कितना ट्रेवल की वो बताओ भाई। P_F1 गया, फिर P_F2 गया, फिर Q_F2 गया, और फिर Q_F1 गया। P_F1 प्लस P_F2 इज 2A, 2a, और Q_F1 प्लस Q_F2 इज 2A। 2a, पहली बार में टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 4A। ए कितना दिया है? तो 16√2 हो गया पहली बार में, बोलो भाई। तो 10 टाइम्स में कितना ट्रेवल किया? खत्म। तो आफ्टर 10 टाइम्स कितना ट्रेवल होगा? 60√2 इंटू 10, देन आंसर इज 160√2। खत्म। एक प्रॉपर्टी तो ये लग गई कि P_F1 प्लस P_F2 वाली, दैट इज 2A। और ये आपको पता ही था कि अगर लाइट रे फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? दूसरे फोकस। दोनों प्रॉपर्टी यूज करके आपने टोटल ट्रेवल डिस्टेंस निकाल ली। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस का आंसर कितना आ गया? 160√2। ये आपने पहले क्यों नहीं निकाला, मुझे बस ये समझ नहीं आया। तो आ जाना चाहिए था सबका। चलिए, तो इसके लिए देखो, अगर आप अपना इलिप्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, और हमें नॉर्मल लिखना है एट थीटा। हाँ भाई, तो नॉर्मल एट थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिख लिया सबने? बोलिए भाई। अच्छा, अब आपने कहा कि एक पॉइंट अल्फा बीटा से नॉर्मल पास कर रहा है, तो ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है? सपोज अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, तो जैसे इसको अल्फा बीटा से पास कराएंगे तो क्या आएगा? ए अल्फा बाई कॉस थीटा माइनस बी बीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई? देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब अगर मैं इलिप्स की ज्योमेट्री आपके सामने डिस्कस करूं, ये कि ऐसा एक इलिप्स है ना, और उसमें आपने एक थीटा लिया, और उससे आपने एक पॉइंट अल्फा बीटा लिया था, उससे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे, है ना। तो जितने ये थीटा आ जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ नॉर्मल्स आ सकते हैं कि नहीं भाई? जितने इस पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी उतने ही नंबर ऑफ नॉर्मल आप इस पॉइंट से
ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को देखना है कि ये इक्वेशन थीटा में कितने ऑर्डर की बन सकती है ना। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक कुछ भी आप ले सकते हो, है कि नहीं। अब आइए देखिए अब करेंगे क्या। कॉस थीटा को अगर हम लिख दें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा होगा सबको। यही दोनों सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगा दो तो ए अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ रहा होगा। माइनस बी बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए अल्फा, ठीक है, ए अल्फा 10 2 10 थीटा बाई 2 प्लस 2 10 क्यूब थीटा बाई 2 माइनस बी बीटा 1 माइनस 10 की पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2 10 थीटा बाई 2 माइनस 2 10 क्यूब थीटा बाई 2। ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को पूरा ओपन करके लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 10 की पावर 4 थीटा बाई 2 इंटू बी बीटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 10 क्यूब थीटा बाई 2 में आएगा 2 ए अल्फा प्लस 2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 10 स्क्वायर का तो कोई टर्म आ नहीं रहा। इसके बाद 10 थीटा बाई 2 में आएगा 2 ए अल्फा माइनस 2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर और कांस्टेंट आएगा माइनस बी बीटा इक्वल टू 0। चेक करिए जरा, सही है। हाँ या ना। ये इक्वेशन क्या आ गई। अगर हम थोड़ी देर के लिए 10 थीटा बाई 2 को t मान लें तो ये इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर की है कि नहीं, बोलो। इसकी डिग्री कितनी है, ये इक्वेशन 4 डिग्री की है। तो इसका मतलब ऐसे कितने थीटा पॉसिबल है, तो कितने मैक्सिमम नॉर्मल आप इस अल्फा बीटा पॉइंट से डाल सकते हो। समझ गए कि नहीं। ये इक्वेशन कितने ऑर्डर की बन रही है, फोर्थ ऑर्डर। ये दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ। यस सर। 10 थीटा बाई 2 में ये 4 डिग्री इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा इज 4। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई सबको। क्योंकि ये क्वेश्चन फोर्थ ऑर्डर की बन रही है इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल कितने हो सकते हैं, 4। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से, ये सबको समझ में आ गया होगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा तो बोलो। अच्छा, मान लेते हैं आपने 4 नॉर्मल खींचे। आपने कितने नॉर्मल खींचे, 4। उस पॉइंट से आपने 4 नॉर्मल ड्रॉ कर लिए। समझ गए सब लोग कि नहीं। सपोज ये पॉइंट था अल्फा कॉमा बीटा, इससे आपने 4 नॉर्मल ड्रॉ किए। एक नॉर्मल थीटा 1 पैरामीटर पे आया, एक नॉर्मल थीटा 2 पैरामीटर पे आया, एक नॉर्मल थीटा 3 पैरामीटर पे आया और एक नॉर्मल थीटा 4 पैरामीटर पे आया, है ना। मतलब 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 with eccentric angle
θ1, θ2, θ3 एंड θ4। 4 नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं अल्फा बीटा पॉइंट से इस इलिप्स के लिए जिनके इसेंट्रिक एंगल कितने हैं, tan θ1, tan θ2, tan θ3 एंड tan θ4। ये दिखा सबको, हाँ या ना? अच्छा, ये जो आपने tan थीटा में इक्वेशन निकाली है ये वाली, इसी इक्वेशन के रूट क्या होंगे, θ1, θ2, θ3, θ4। बट ये इक्वेशन है किसमें, tan में। तो इसके जो रूट आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2 और tan θ4/4। ये समझ में आता है? अच्छा, अब यही सारा एनालिसिस अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी है, एक बार इस इक्वेशन को जरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपने ऊपर इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन के 4 रूट है। क्या क्या है वो, tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2 और tan θ4/2। ये तो है इसके 4 रूट। ये बात सबको समझ में आ रही है? इस इक्वेशन के 4 रूट है, बताओ, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट tan θ1/2, θ2/2 के फॉर्म में होंगे, हाँ या ना? अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, अगर ये 4th ऑर्डर की इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, मतलब एक एक रूट को लेके अगर आप सम निकालोगे तो tan θ1/2 कितना बनेगा, क्विक भाई, माइनस ऑफ 2a अल्फा प्लस 2a² e² बाई b बीटा बनेगा कि नहीं? अच्छा, दो का सम लोगे अगर तो tan θ1/2 इंटू tan θ2/2, दो का सम लेके लिखोगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं ना, बोलो। अच्छा, यस सर। 3 का सम लोगे तो कितना आएगा, tan θ1/2, tan θ2/2 और tan θ3/2, ऐसे करके सारे पेयर लिख देंगे। कितना आएगा ये, माइनस ऑफ 2a अल्फा माइनस 2a² e² बाई बीटा। अच्छा, चारों का सम लोगे तो tan θ1/2, tan θ2/2, tan θ3/2, tan θ4/4, ये कितना, सॉरी /2, ये कितना आएगा, -1। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, ये तो आपने 4 का सम लेके इक्वेशन लिखी हुई है ना। अच्छा, इसी को आप S1 कह देते हो कि नहीं, एक एक का सम, इसको यस आप क्या सर। कह देते हो, S2, दो का सम, इसको आप क्या कह देते हो, S3। 3 का सम, इसको आप क्या कह देते हो, S4। ये S1, S2, S3, S4 समझ में आया? अब यस सर। थोड़ी देर के लिए जरा मुझे सोच के बताना, अगर आप tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4/2 का फॉर्मूला याद करो, tan A प्लस B प्लस C प्लस D, याद है वो फॉर्मूला होता है S1 यस सर। माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, याद आया ये फॉर्मूला? S1 मतलब सम ऑफ 10 एट टेकिंग 1 एट ए टाइम, S3 मतलब सम ऑफ 10 टेकिंग 3 एट ए टाइम, S2 मतलब सम ऑफ 10 टेकिंग 2 एट ए टाइम, S4 मतलब सम ऑफ 10 टेकिंग 4 एट ए टाइम। ये याद है ना, रिजल्ट मैंने लिखवाया था, बोलो भाई। अब जरा सोच के बताना, इस पूरे रिजल्ट में देन 1 माइनस S2 प्लस S4 की वैल्यू 0 है या नहीं, बोलो। 1 S4 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, तो 1 माइनस S2 प्लस S4 कितना है कि नहीं? अच्छा, जैसे ही ये 0 हुआ तुरंत ये वाली पूरी वैल्यू कहाँ टेंड करने लगी, और ये इनफाइनाइट टेंड करने लगी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया कि नहीं, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब तुरंत क्या कहेंगे, देन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4/2 इज 2n प्लस 1 इंटू π/2। हाँ है ना, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज नथिंग बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब अगर एक पॉइंट से 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं तो चारों के इसेंट्रिक एंगल का जो सम होता है वो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ क्या होता है, समझ में आया? ऐसा क्यों होता है बोलो, यहीं पे आया।
4 normals can be drawn from this point to this ellipse with eccentric angle theta 1, theta 2, theta 3 and theta 4. Then चारों इसेंट्रिक एंगल का सम कितना होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 5. अगर 4 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो चारों के इसेंट्रिक एंगल का सम हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर होगा. ये ध्यान रखिएगा. ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों ऐसा होगा, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं. चारों के इसेंट्रिक एंगल का सम हमेशा कितना होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों ऐसा होगा, बस ये बात समझने की जरूरत है आपको. नहीं समझे? बोलो. ये वैल्यू टेंड करेगी इनफाइनाइट बिकॉज ये वैल्यू 0 है. तो ऊपर लिखा है. चलिए पढ़ते हैं. क्या कहा गया? नॉर्मल एट पॉइंट P of this ellipse with center C meets major and minor axis capital G and small g. CF be the perpendicular drawn from normal to center. Center C है ना, तो आपको प्रूफ करना है PF into PG is B square, PF into P small g is A square. जब कैपिटल G की बात करेंगे तो B स्क्वायर आएगा, जब स्मॉल g की बात करेंगे तो A स्क्वायर आएगा. अच्छा, ये तो आपने प्रूफ किया ही है. PG into PG is equals to SP into S dash P. ठीक है. अच्छा, इसके बाद CG इंटू CT इक्वल टू CS स्क्वायर एंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ GG is another ellipse with same eccentricity as the original ellipse where S and S dash are the focus and T be the point where tangent at P meets the major axis. ये सारे रिजल्ट आपको प्रूफ करने हैं. सही है? हो गया. चलिए अब एक बार ज्योमेट्री बना लेते हैं तो चीजें थोड़ा आसानी से हमें दिखती रहेंगी. ज्योमेट्री वाइज हमसे क्या कहा गया है कि एक इलिप्स है. ठीक है ना? अब ज्योमेट्री में ध्यान से सुनते जाइएगा. एक इलिप्स आपके सामने बनाया गया है. हो गया. इस इलिप्स का किसी पॉइंट P पर, है ना, एक नॉर्मल खींचा है आपने जो कि मेजर और माइनर एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? बोलो. मेजर एक्सिस को कट कर रहा है कैपिटल G पर और माइनर एक्सिस को कट कर रहा है स्मॉल g पर. सेंटर इसका C है. बोलो. अच्छा, फोकस आपको दिए हुए S एंड S डैश. ठीक है. P यही पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पे आपने नॉर्मल खींचा है. तो सेफ साइड क्या करते हैं, P पॉइंट पे टेंजेंट भी खींच लेते हैं तो हमें आइडिया रहेगा कि ये लाइन क्या है? नॉर्मल. हो गया. बोलो भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो पहले तो हम सारे पॉइंट लिख लेते हैं. तो सारे पॉइंट लिखने के लिए जो हमें प्रॉपर्टी वाइज चलना है उसमें सबसे पहले इलिप्स क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. जनरल इलिप्स के लिए हम ये स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं ना. और जनरल चूंकि ये रिजल्ट सिर्फ ए और बी पे डिपेंड कर रहा है तो इक्वेशन से इसका वैसे भी लेना देना नहीं रहेगा. अच्छा, अगर इलिप्स ये है तो नॉर्मल एट पी क्या होगा? अच्छा, पी पॉइंट क्या होगा? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. नॉर्मल एट पी क्या होगा? ए एक्स एक्स थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा. वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख लो फिर भी. बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख देते हैं स्मॉलेस्ट फॉर्म में. डन है भाई यहाँ तक? बोलो हाँ या ना. अब आओ, जी पॉइंट के लिए क्या पुट करोगे? y की वैल्यू इसमें 0 डालोगे तो g पॉइंट आपको मिल जाएगा कितना? ए ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0. अच्छा, x को 0 डालोगे तो आपको स्मॉल g पॉइंट मिल जाएगा. मिल जाएगा कि नहीं? कितना? 0 कॉमा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी साइन थीटा. सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इसके बाद पहला फोकस S जो है वो है ए ई कॉमा 0. दूसरा फोकस S डैश जो है वो है माइनस ए कॉमा 0. सेंटर C जो है वो कितना है?
अब मेरे हिसाब से सारे पॉइंट सारा कुछ आपके सामने आ चुका है, आ गया है कि नहीं, बोलो। अभी सीएफ ड्रॉ करेंगे, अभी तो सीएफ की अब बात आई। हाँ यहाँ तक ओके है। अब बात आती है सिर्फ एक पॉइंट की, क्या, एफ, क्योंकि रिजल्ट में आपको एफ को भी यूज करना है, और एफ है क्या, सीएफ बी दी परपेंडिकुलर फ्रॉम नॉर्मल, सही है। तो सी से इस पर आपने डाला है क्या, परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो पॉइंट है वो है एफ, और ये एंगल है 90। अब डायग्राम एकदम क्लियर हुआ, बोलिए। अब इस डायग्राम का हम अलग अलग यूज करेंगे। एक रिजल्ट मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ पहला वाला, दूसरा वाला उसी तरीके से आपको प्रूव करना है, ठीक है। याद रखने की टेक्निक एकदम सेम है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ओके। चलिए, तो अब इस डायग्राम में लिखी हुई सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। अब इस डायग्राम को ले चलते हैं, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपको प्रूव करना है पी एफ, तो दोनों में ही कॉमन है, इंटू पी जी। कैपिटल जी कहां पर है, मेजर एक्सिस। ये रिजल्ट किसके बराबर आएगा, माइनर के स्क्वायर, सही है। अगर यहीं पे हम लिखते पी एफ इंटू पी स्मॉल जी, तो स्मॉल जी कहाँ होता, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आता, ए स्क्वायर। याद रखने की टेक्निक समझ में आई। इस पी एफ और इस पी जी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर। इस पी एफ और इस पी जी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, समझना, पी एफ दोनों में है, एक बार पीजी से प्रोडक्ट लिया और एक बार पी कैपिटल जी से प्रोडक्ट लिया। तो जब स्मॉल जी से प्रोडक्ट लेंगे तो वो बी ए स्क्वायर के बराबर होगा, और कैपिटल जी से प्रोडक्ट लेंगे तो वो, सही है। अच्छा, अब यार ये एफ पॉइंट निकाल के कैलकुलेशन करना तो थोड़ा टफ है। एफ पॉइंट निकालना इतना आसान थोड़ी ना यार, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फिर डिस्टेंस का प्रोडक्ट लो, उसमें लगेगा टाइम, ठीक है ना। अब देखिए करेंगे क्या, सर्किल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, आपको जो प्रोडक्ट लेना है वो लेना है पी एफ इंटू पी जी, ध्यान देना, पी एफ इंटू पी जी, क्या करना है, पी एफ इंटू पी जी, दिख रहा है सबको। अच्छा, अब वापस आओ, अगर हम इस पॉइंट को 0 0 लें, सी, देखते जाना, सी पॉइंट आपने 0 0 लिया, जी पॉइंट आपको क्वेश्चन में अभी आपने निकाला है, दैट इज ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0, याद आया। अच्छा, एफ पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर सी से क्या डाला गया, परपेंडिकुलर। कोई कंफ्यूजन, तो अगर मैं सीजी को डायमीटर मानकर एक सर्कल खींचूं तो वो सर्कल इस पॉइंट से पास करेगा कि नहीं, एफ से। यस सर। इस बात पे कितने लोग एग्री हैं, बोलो। अगर मैं इसको डायमीटर मानकर एक सर्कल खींचूं तो वो एफ से पास करेगा कि नहीं, हाँ यस हाँ सर। या ना, करेगा, बोलो भाई। गुड, आगे देखिएगा। अब अगर मैं इसी लाइन को पीछे की तरफ ले जाता तो इसी पर एक पॉइंट पी आ रहा था, दैट इज ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अब सर्किल पे वापस आओ, सर्किल पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कॉर्ड खींची, मतलब एक लाइन खींची गई जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। याद है सर्किल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, यस सर। और पी टी स्क्वायर इज नथिंग बट रूट एस वन का, याद आ रहा होगा। तो अगर मैं यहां पर वही काम करूं, पीजी इंटू पी एफ, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, पीजी इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी से खींची गई टेंजेंट इस सर्कल पे उसका स्क्वायर, मतलब S1। कहां से S1 लिखोगे, इस पर। अच्छा, क्या हम इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस सर्कल में हमको क्या पता है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब आइए वापस, तो जरा इस सर्कल की इक्वेशन लिखिए। कैसे सर्कल ऑब्जर्व हुआ, ये बात समझ में आई सबको कि नहीं। अगले वाले यस सर। रिजल्ट में आपको ऐसे ही सर्कल ऑब्जर्व करना है, ध्यान दीजिएगा ये बात। चलो सर्कल की बात करो, तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा, मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। फिर y इंटू वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस x1 y माइनस x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2
यही तो हुआ सर्कल। अब बताओ देन पीएफ इंटू पीजी कितना हो गया? S1 किस पॉइंट से S1? पैरामीट्रिक पॉइंट पी P से। जरा P से S1 लिखो, क्या आएगा? A cos थीटा इन ब्रैकेट A cos थीटा माइनस AE स्क्वायर cos थीटा और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख लो सब लोग। नहीं, हाँ या ना बोलो। अब ध्यान से देखते जाइएगा। यहां से cos स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉमन A कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर क्या होता है? बी स्क्वायर। पूरे से B स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो रिजल्ट क्या आ गया? दिखा क्या? तो पी एफ इंटू पीजी किसके बराबर आता है? ये रिजल्ट प्रूव हुआ। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? नहीं आई? बोलिए, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट? सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब रुक जाइएगा। अगला वाला रिजल्ट मान लीजिए आपको प्रूव करना है पी एफ इंटू पी स्मॉल जी दैट इज ए स्क्वायर। इसके लिए क्या करोगे? ऑब्जर्व करने की कोशिश करो जरा सर्कल, सेम डायग्राम में। हाँ, अब हमें चाहिए पी एफ इंटू पी जी। अब हमें चाहिए पी एफ इंटू पी जी। तो सर्कल किन पॉइंट्स को लेके बनाएंगे? सी, सी जी एफ। सी और एफ। इसको डायमीटर लेकर एक सर्कल खींच देंगे कि नहीं? यस सर। सी को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं? तो इसी सर्कल में अब ये पी पॉइंट रख देंगे, तो सी पी एफ इंटू पी जी का प्रोडक्ट आ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? ये बात यस कितने सर। लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर हुआ कि नहीं? तो बस आइए वही वाला सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। ये है, यहाँ से इस पे नॉर्मल डाला गया ऐसे करके। ये पॉइंट क्या है? सी, 0 0। जी पॉइंट आपने क्या निकाला था? 0 कॉमा माइनस ए ई स्क्वायर, याद आया? साइन थीटा बाई बी। बोलो भाई, हाँ या ना? और यही पॉइंट एफ था। बोलो, इन्हीं 3 पॉइंट को लेकर ही तो आपने एक सर्कल खींचा था, याद आ रहा होगा सबको। बोलो, इसको डायमीटर मानकर आपने ऐसे ही तो सर्कल खींचा था। और यही पॉइंट फिर आगे आपने से आ रहा था, जिसे आपने क्या कहा था? ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन। अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? क्विक बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा बाई बी। समझ में आ रहा होगा सबको? इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ व्हाट इज पी एफ इंटू पी जी? S1, हाँ है ना? अब S1 करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा इन ब्रैकेट बी साइन थीटा प्लस ए ई स्क्वायर साइन थीटा बाई बी। सही लिख रहा हूँ क्या? अच्छा, पूरे से एक साइन कॉमन, साइन स्क्वायर तो आ ही जाएगा। अब यहाँ बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपने साइन कॉमन किया तो बाहर क्या आ गया बताओ? साइन थीटा। एक सेकंड, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं आएगा? इस पॉइंट का कहाँ ए स्क्वायर है ना? ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी। बोलो भाई, ये पॉइंट क्या है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई बी ना, तो यहाँ ए स्क्वायर भी रहेगा। अब आओ बी एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? पूरे से ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अगेन ये वैल्यू क्या आ गई? तरीका समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आई? इंपॉर्टेंट ये चीज देखनी थी, कैसे वो सर्किल देखा और कैसे ये सी एफ और सी जी का यूज किया है। क्यों ये सर्किल बनाया? क्योंकि ये डायमीटर है और ये एंगल 90 बनना है। ऑब्वियसली कोई लाइन अगर ऐसे 90 बना रही हो तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल, इसको डायमीटर मान के तो हमेशा लिख ही सकते हैं ना।
हाँ है ना। तो इसके प्रूफ में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है, इसके प्रूफ में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है कि आप ऐसे चीजें ऐसे ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी पॉइंट से आप एक नॉर्मल डालोगे, वो नॉर्मल मेजर को जी, माइनर को स्मॉल जी पे कट करता है। सी से इस पे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर एफ है, तो पी एफ इंटू पी जी का प्रोडक्ट क्या होगा? जी कहाँ पे आ रहा है? माइनर पे, तो किसके बराबर होगा ये? ए स्क्वायर। और पी एफ इंटू पी जी कैपिटल जी का प्रोडक्ट क्या होगा? अगर ये जी पॉइंट माइनर पे आएगा तो ए स्क्वायर, मेजर पे आएगा तो क्या रहेगा कि नहीं? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना। अच्छा अगला आओ, पीजी इंटू पीजी, पीजी इंटू पीजी, ये वाली डिस्टेंस सही है। ये आपको प्रूव करना है एस पी इंटू एस डैश पी, एस पी इंटू एस डैश पी, सही है। हाँ भाई इसको भी प्रूव करना है अभी, इसमें भी सर्कल ही ऑब्जर्व होगा। थर्ड वाला रिजल्ट आपको प्रूव करना है, पी जी इंटू पी स्मॉल जी इज इक्वल टू एस पी इंटू एस डैश पी। इसमें भी आपको ऑब्जर्व सर्कल ही करना है, करिए जरा ऑब्जर्व। क्या करना है जरा ध्यान से देखो, पी जी इंटू पी कैपिटल जी, मतलब पी कैपिटल जी इंटू पी स्मॉल जी, यानी पी से अभी भी एक कॉर्ड ही खींचनी है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर जाए, जी और कैपिटल जी पे, कैपिटल जी और स्मॉल जी पे। तो किन तीन पॉइंट को लेके सर्कल खींचोगे? हाँ या ना? इन तीन पॉइंट को लेकर ही सर्कल खींचेंगे ना, जिसके लिए अब डायमीटर के एंड पॉइंट कौन से हो जाएंगे? हाँ या ना? नहीं समझ रहे? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो भाई? समझ रहे हो कि नहीं? तो इन्हीं तीन पॉइंट को लेकर ही तो अब आपने सर्कल खींच देना है। बोलो, खींच दो भाई, क्या आएगा बताओ। अब कौन से तीन पॉइंट ले लेने हैं आपको? सी 0 0, फिर जी एंड स्मॉल जी। जी पॉइंट क्या है? ए स्क्वायर कॉस थीटा, और स्मॉल जी क्या है? इन्हीं तीन पॉइंट को लेके आपने क्या खींच देना है? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? अब जो डायमीटर है वो क्या हो गया? क्या हो गया बताओ? कैपिटल जी स्मॉल जी। ये बात क्लियर हुई इस बार? अच्छा, और ये वाला पॉइंट आगे जाके क्या बना रहा है? दैट इज ए कॉस थीटा कॉमा, समझ रहे होंगे सब लोग? बोलो, कोई कंफ्यूजन? तो बस अब आ जाओ, सर्कल लिखो। क्या होगा सर्कल? एक्स इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा बाई 0 होगा। तो अब बताओ, पी जी इंटू पी स्मॉल जी कितना होगा? पी पॉइंट उठा के इसमें रख देंगे? नहीं, रख दो, क्या आएगा बताओ? रखो, क्या आएगा बोलो? ए कॉस थीटा इन ब्रैकेट ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये बात समझ में आई सबको? बोलो। आगे वाई वाला रखो, क्या आएगा? बी साइन थीटा इन ब्रैकेट बी साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन थीटा बाई, देख लो सही लिख रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ो, इसको जरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अभी। हाँ, पहले वाले से क्या कॉमन आया? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस ई स्क्वायर। नहीं, देखो सही लिखा है, हाँ या ना? अच्छा, दूसरे वाले से क्या कॉमन आएगा?
बी से बी तो कैंसिल हो जाएगा, पूरे से एक साइन स्क्वायर थीटा जरूर कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, जिसे हम कह देंगे ए स्क्वायर, जिसे हम क्या कह देंगे। अब ध्यान देना, यहां से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस ई स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें, कोई प्रॉब्लम। बोलो हाँ या ना, बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख लें। अब जैसे ही ये लिखोगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है ए माइनस ए ई कॉस थीटा और ए प्लस ए ई कॉस थीटा, यही लिखा हुआ है एस पी इंटू, नहीं समझे, लिखा कि नहीं पूरा एनालिसिस, ये समझ में आया, यस यहाँ सर। से ये वाला स्टेप समझ में आया नहीं आया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, दोनों एक माइनस में और एक प्लस में कैंसिल हो गए, बचा क्या ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी तो सब कैंसिल हो गए ना। अरे हाँ या ना बताओ भाई। तो अब इसी को आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट एस पी बन गया और एक पार्ट, यही आपको प्रूव करना था, पीजी इंटू पीजी डैश इज इक्वल टू एस पी इंटू एस डैश पी। नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट आ रहा हो तो बोलो। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, हाँ या ना, डन। T point at where T point where tangent at P intersects the major axis। सबसे पहले टेंजेंट लिखो जरा, क्या आएगा टेंजेंट, x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, और इस पर y क्या रख दो, 0। जैसे y 0 रखोगे तो ये पॉइंट कितना आता है, ए सेक थीटा कॉमा 0, तो आपने आराम से निकाल ली है, हाँ या ना, टी पॉइंट आ गया। तो अब इसमें सर्कल किन पॉइंट्स को लेके बनाना है, जी मतलब ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0, टी मतलब ए सेक थीटा कॉमा 0 ना, और कौन सा पॉइंट लेना है, पी, और कौन सा लेना है, पी, ए कॉस थीटा कॉमा, इसी पॉइंट पर क्या बन रहा है 90, इन्हीं 3 पॉइंट को लेके इस बार सर्कल खींच देना है। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा है क्या, बोलो, आपकी इन्हीं 3 पॉइंट को लेके सर्कल खींचना है कि नहीं, बोलो भाई। तो बस, और इसके बाद इसी को आगे यहाँ पे बढ़ाना है, कहाँ तक, सेंटर सी, इसी से इस बार टेंजेंट डाल देनी। तो सर्कल की इक्वेशन लिखो क्या आएगी इस बार की, ये डायमीटर हो गया, तो x माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा x माइनस ए सेक थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर सी जी इंटू सी टी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इस बार बस 0 0 रख देंगे, जैसे ही 0 0 रखोगे तो आएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अरे ये तो सीधा ही आ गया, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, इसका हो, देख लो आराम से, एक ही लाइन का क्वेश्चन था, सी जी इंटू सी टी ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए कि नहीं, रिजल्ट बोलो पूरा, इसमें कोई कंफ्यूजन है, डाउट हो तो बताओ, अरे हाँ है ना। तो क्या ये रिजल्ट पूरा सबको समझ में आया, नहीं आया बताओ, अब क्लियर है कि नहीं रिजल्ट,
तो मतलब अब इस डायग्राम को एक जगह बना के ये चारों रिजल्ट एक जगह लिख लो, समझ रहे हो? ये डायग्राम एक जगह हम सेफ साइड बना रहे हैं यहाँ पे। इस डायग्राम में आपके पास अब कितने रिजल्ट आ गए? 4। क्या क्या आ गए बताओ? पहला रिजल्ट आया कि पी एफ इंटू पी स्मॉल जी किसके बराबर होगा? बी स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट आपके पास आया पी एफ इंटू पी स्मॉल जी किसके बराबर होगा? तीसरा रिजल्ट आपने प्रूव किया है क्या? पी जी इंटू पी स्मॉल जी इक्वल टू एस पी इंटू एस डैश पी। और चौथा रिजल्ट आपने प्रूव किया है सी कैपिटल जी इंटू सी टी इक्वल टू एस का स्क्वायर। समझ गए? जहां पर ये वाली लेंथ कितनी है 2a और ये वाली लेंथ कितनी है? अच्छा, ये रिजल्ट सिर्फ ए और बी पर ही डिपेंड कर रहे हैं, तो क्या इसका एलिप्स की इक्वेशन से कोई लेना देना? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? तो बस ये डायग्राम और इस डायग्राम से बनने वाले ये 4 रिजल्ट एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। समझ में आया? ये टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। सेंटर, फोकस, सब एकदम सेट है इसमें। ये वाला रिजल्ट एक और, ये क्वेश्चन ही है बेसिकली, बट एज अ रिजल्ट भी यूज होता है। कैन आई प्रूव दैट इन एलिप्स द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, ठीक है, and the line joining center to the ellipse at the point of contact meets on डायरेक्ट्रिक्स। क्वेश्चन समझे कि नहीं? एक इलिप्स है और ये भी एक रिजल्ट की तरह यूज होता है। एक इलिप्स है, ठीक है, उस पर किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींच रखी है, किसी पॉइंट पी पर आपने टेंजेंट खींची, उस टेंजेंट पे आपने सेंटर से क्या डाला? नहीं, फोकस से डाला क्या? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट। हाँ, फोकस से आपने उस टेंजेंट पे क्या डाला? बोलो। perpendicular. परपेंडिकुलर, ठीक है, और सेंटर से उस पॉइंट पी को ज्वाइन किया। दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ लाई करता है? बोलो। डायरेक्ट्रिक्स पे। आपको ये प्रूव करना है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, इसका मतलब अगर हम ये प्रूव कर दें कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट a बाई ई है, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर जाएगा। अरे हाँ है ना? बस, तो बाकी चीजें Yes, तो sir. एकदम सिंपल है। एलिप्स मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो पी पॉइंट तुरंत क्या लोगे? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे? बोलो। टेंजेंट एट पी क्या लिखोगे? एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू, यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछूं तो क्या होगा आंसर? माइनस बी बाई ए कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ या ना? बोलो। टेंजेंट का स्लोप माइनस बी बाई ए कॉट थीटा आएगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, फोकस से परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है आपको, टेंजेंट के, फोकस से टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है ना। फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ए ई कॉमा 0 होगा कि नहीं? तो अगर मैं एक लाइन पूछूं, इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to focus and passes, sorry, perpendicular to tangent and passes through कहां से? फोकस। तो लाइन क्या होगी बताओ? y अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू
ए साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। इस बात से कितने लोग एग्री हो? अरे बोलो यार, समझ गए कि नहीं? अच्छा, इसी को थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो। क्या लिखोगे? बी वाई कॉस थीटा इज इक्व टू ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर ई साइन थीटा। जरूरत पड़ेगा तो लिख लो ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई साइन थीटा। इस लाइन को यूज करेंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, चलो आगे बढ़ो। अगली लाइन किन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है? सी और पी। तो इक्वेशन ऑफ सीपी बताओ जरा। सीपी की इक्वेशन बताओ। ई और पी तो दोनों डायरेक्ट आपको पता है ना। y बाई एक्स इज इक्व टू बी साइन थीटा बाई ए कॉस थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? ये क्या हो गया लाइन? ए सॉरी बी एक्स साइन थीटा माइनस ए वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन होगी। दोनों को सॉल्व करके हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, क्योंकि हमें बस ये प्रूफ करना है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई ई है तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ लाई करता है। हमें बस यही तो प्रूफ करना है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब एलिमिनेट किसको करना है? हमें एलिमिनेट किसको करना है? अच्छा, वाई कॉस थीटा सेम है यहाँ पर बी और यहाँ पर। तो अगर हम इसमें a मल्टीप्लाई करें और इसमें b और दोनों को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट, तो काम हो जाएगा कि नहीं? कर दो जरा यही सेम काम। तो पहली इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करो? a, और दूसरी इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करो? b, और दोनों को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट। करियो जरा सब्ट्रैक्ट। तो आ जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्व टू ए स्क्वायर ई साइन थीटा। एक्स क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ई साइन थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब ये तो 1/, एक कहीं रह गया क्या? कहाँ पे? ए, अच्छा हाँ यार, एक ए भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ ए क्यूब आ जाएगा। तो एक ए यहाँ रह गया। अब ये तुरंत ए बाई ई आ गया, यही हमें प्रूव करना है। एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई ई आया, मतलब दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? क्या है भाई? मतलब अगर मैं यहीं पे आपसे डिस्कस करूं फॉर कॉमन टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो आप तरीका क्या लगाते हैं? ये तो आपने वैसे पढ़ा है ना, फॉर कॉमन टेंजेंट स्लैश नॉर्मल फॉर कोनिक। याद आया आपको कि नहीं? अगर दोनों कोनिक स्टैंडर्ड है तो तरीका क्या होता है? पहला केस ये तो आपने पैराबोला में पढ़ाया है मैंने यार, मुझे जहां तक याद है। इफ बोथ कोनिक आर स्टैंडर्ड, तो उसका तरीका क्या होता है? बोलो। तो हम क्या करेंगे? राइट एम स्लोप टेंजेंट स्लैश नॉर्मल बोथ दी कोनिक, और उनको क्या कर देंगे इसके बाद? यूज कंडीशन फॉर कॉन्साइडिंग। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है भाई? याद आया? तो वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। एक बार m आ गया तो आपने कॉमन टेंजेंट कॉमन नॉर्मल जो चाहिए आप निकाल ही लेंगे। कॉमन टेंजेंट में इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना होता है। कॉमन टेंजेंट में इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना होता, समझ रहे हो? चलिए अब जरा एक कॉमन टेंजेंट का स्पेशल केस है वो पढ़ते हैं। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक इलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं? दोनों कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं है? अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन टेंजेंट बिटवीन
सर्कल एंड इलिप्स, इनके बीच की कॉमन टेंजेंट डिस्कस कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना। तो पहले हम सर्कल के लिए अगर एम स्लोप टेंजेंट लिखेंगे तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस, इलिप्स के लिखोगे तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, दोनों क्या करेंगी, और जैसे ही कॉन्साइड करेंगी क्या होगा, आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अरे हाँ है ना। पूरे से एम स्क्वायर कॉमन करोगे क्या बचेगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अरे हाँ ठीक है। तो जो उस कॉमन टेंजेंट का स्लोप आएगा वो हमेशा यही आएगा। बोलिए, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? हाँ है ना। अच्छा, कॉमन टेंजेंट पॉसिबल कब होगी, कॉमन टेंजेंट पॉसिबल, इंपॉर्टेंट यही स्टेटमेंट है, ओनली व्हेन आर इज लाइज बिटवीन बी टू ए। आर जो है वो बी टू ए के बराबर होगा तभी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल होगी, अदरवाइज कॉमन टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं होगी। क्यों? तभी इसका स्लोप निकल सकता है, अदरवाइज स्लोप कभी डिफाइन, भाई स्लोप होने के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, और ये वैल्यू पॉजिटिव इसी कंडीशन में होगी। ये समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ये बात तो आपने एनालिटिकली प्रूव किया, इसी बात को मैं आपको बाय ज्योमेट्री बताता हूँ। देखिए, एलिप्स और सर्कल दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं या नहीं है, ये बात कितने लोगों को एग्री कर रहे हैं? एलिप्स और सर्कल दोनों कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक। अब ध्यान देना, ये वाली लेंथ ए है और ये वाली लेंथ, अब मान लो हमने इसको सेंटर मानकर एक सर्कल खींच दिया, ये रहा वो सर्कल, सही है सर्कल। अभी इसकी रेडियस जो है वो बी से छोटी है, दिख रहा होगा सबको। धीरे धीरे हम इसकी रेडियस बढ़ाते हैं, एक सिचुएशन ये आएगी जब इसकी रेडियस बी के बराबर आ जाएगी, तो दो कॉमन टेंजेंट मिलने लगेंगे कि नहीं आपको, बोलो। फिर इसकी रेडियस बी से बड़ा होना स्टार्ट होगी, तो ये इसको 4 पार्ट पे कट करेगा, बट अभी भी रेडियस इसकी ए से कम है, हाँ या ना, दिख रहा होगा सबको। तो अभी भी 4 कॉमन टेंजेंट आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, दिख रहा है, एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड। बट ऐसे करते करते एक सिचुएशन आएगी जब इसकी रेडियस ए के बराबर हो जाएगी, अब फिर से दो कॉमन टेंजेंट आ गई मेजर एक्सिस के एंड पे, और जैसे इसकी रेडियस ए से बड़ी होगी तो कॉमन टेंजेंट आना, मेरी बात समझाई? तो इसका मतलब कॉमन टेंजेंट कब तक आएगी, जब इसकी रेडियस किसके बीच में लाई करेगी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अगर इसकी रेडियस बी से भी छोटी हो गई तो भी कॉमन टेंजेंट, अगर इसकी रेडियस ए से भी बड़ी हो गई तो भी कॉमन टेंजेंट। यानी कि कॉमन टेंजेंट कब पॉसिबल है, जब इसकी रेडियस बी से बड़ी हो और ए से, तो उस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट है और उनका स्लोप क्या है, यही तो है, प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर माइनस। ये बात कितने लोगों को एग्री है? और उसके इसमें 4 कॉमन टेंजेंट यही तो होंगी, एक ये वाली कॉमन टेंजेंट होगी ऐसे, एक इसी के पैरेलल होगी कि नहीं, यहाँ पर, बोलो क्या बोलते हो, कितने लोग एग्री हैं इस बात से? अच्छा, एक कॉमन टेंजेंट ये होगी, होगी कि नहीं, और एक कॉमन टेंजेंट इसी के यहाँ पे हो जाएगी। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? अगर मैं इस वाले स्लोप को प्लस का ले लूं क्या,
रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये वाला स्लोप कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस, तो टोटल 4 कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट कब पॉसिबल होंगी, ये बात समझ में आई। कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका क्लियर हुआ, दोनों के लिए क्या लिखा मैंने, और उनको क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं, याद नहीं तो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे तो आर की वैल्यू जब ए से बी के बीच में होगी तो ही 4 कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। अगर ऐसा कहा जाए 2 कॉमन टेंजेंट, तो इसका मतलब या तो आर की वैल्यू ए है या आर की वैल्यू, क्योंकि जब ए होगी तो 2 कॉमन टेंजेंट होगी, मतलब बी होगी तब, हाँ है ना, और जब ए होगी तो भी 2 कॉमन टेंजेंट। समझ में आया, जब बी होगी आर की वैल्यू तो दोनों कॉमन टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, एक कॉमन टेंजेंट होगी y इक्वल टू बी, एक होगी y इक्वल टू माइनस बी, है ना। और जब r की वैल्यू a होगी तो एक कॉमन टेंजेंट होगी x इक्वल टू a और एक कॉमन टेंजेंट होगी x इक्वल टू, अदरवाइज 4 कॉमन टेंजेंट होगी विद दीज स्लोप्स। समझ में आया कि नहीं, बोलो, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट।